हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिविल मंत्रा। मैं हूं अनुपम। आज दोस्तों हम डिस्कस कर रहे हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, जो कि हमारा मैकेनिकल इंजीनियरिंग में सेमेस्टर 5 में है। यहाँ पे हम बात करेंगे दोस्तों यूनिट 2 का पार्ट 1। जो हमारा यूनिट 2 है वो है बीम्स एंड टॉर्जन। इसके पहले दोस्तों हमने ऑलरेडी थ्योरी का जो भी पोर्शन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डेरिवेशन है, वो हमने डिस्कस कर लिया है। यहाँ पे आपके एग्जाम में क्या है, 10 नंबर में न्यूमेरिकल पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस उसके रिगार्डिंग क्या करेंगे हम दोस्तों, क्वेश्चन को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। यहाँ पार्ट 1 में हमने क्या किया है, न्यूमेरिकल को ओनली कंसिडर किया हुआ है, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं दोस्तों यूनिक सीरीज के साथ। आपसे अगेन रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों आवाज थोड़ा शायद कम से ही आ रही हो, क्योंकि मेरा गला ठीक नहीं है, तो आशा करूंगा आपको समझ में आए। तो पहला हमारा जो क्वेश्चन आएगा यहाँ पे, अगर यूनिट 2 से हमारा जो क्वेश्चन पूछा जाता है, तो पहला पूछा जाता है फ्लिच्ड बीम से। ठीक है, फ्लिच्ड बीम से कभी कभी क्या है, आपके जो बुक में 2-4 क्वेश्चन है, तो उसमें क्या है, मैंने 2 क्वेश्चन को कंसिडर किया हुआ है। अगर आप 2 क्वेश्चन ही देख लेते हैं, तो जो भी अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है, तो आपका कॉन्सेप्ट बन जाएगा किस तरीके से हम क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट हमारा क्या ये डेरिवेशन है, कह रहा है कि सो दैट फॉर ए रेक्टेंगुलर सेक्शन मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस इज 1.5 टाइम्स द एवरेज स्ट्रेस। ये ऑलरेडी मैंने थ्योरी के पोर्शन में डिस्कस किया हुआ है। एक पार्ट हमारा रह गया था, तो मैंने इसको न्यूमेरिकल में कंसिडर कर दिया है। कि कह रहा है कि यहां भी क्या है कि प्रूव दैट मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस इन सर्कुलर सेक्शन, कि मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस सर्कुलर सेक्शन में क्या होता है, ऑफ ए बीम इज 4/3 टाइम्स द एवरेज शेयर स्ट्रेस। ठीक है, तो यानी थर्ड हमारा क्वेश्चन होगा ये वाला। लास्ट हमारा क्वेश्चन है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है, हो सकता है आ भी जाए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको जरूर सॉल्व करना है। यहां पे कह रहा है कि द लोड ऑन ए सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ स्पैन 6 मीटर वेरीज लीनियरली फ्रॉम द 8 किलो न्यूटन पर मीटर एट द लेफ्ट सपोर्ट। लेफ्ट सपोर्ट पे 8 किलो न्यूटन का लग रहा है जो लोड है, टू नथिंग एट राइट सपोर्ट। राइट सपोर्ट पे कोई भी फोर्स नहीं लग रहा। कुछ इस तरीके से डायग्राम बनेगा, यहाँ पे 8 किलो न्यूटन लग रहा है मीटर, और यहाँ पे कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है। ठीक है, ऐसा हमारा क्वेश्चन कह रहा है ये। तो नेक्स्ट कह रहा है कि फाइंड डिटरमाइन द डिफ्लेक्शन। इसका डिफ्लेक्शन क्या होगा एट द मिड स्पैन पे, जब हमारा आई का वैल्यू और ई का वैल्यू क्या है, गिवन है। तो ये दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल होंगे यूनिट 2 के पार्ट 1 में। तो अगेन दोस्तों आइए हम आगे स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। क्वेश्चन का वो है फ्लिच्ड बीम। ठीक है, ये आपके सिलेबस में एक न्यूमेरिकल अक्सर बीटेक में पूछा जाता है, फ्लिच्ड बीम से रिलेटेड न्यूमेरिकल आता है। अब देखो फ्लिच्ड बीम का पहले मतलब समझ लेते हैं। जैसे आपने देखा होगा जो हमारे टिम्बर होते हैं इस तरीके से, अगर वो टिम्बर में क्या है, वीक हो जाता है स्ट्रेस हमारा, तो हम क्या करते हैं उसमें एक स्टील की एक तरीके से हम परत लगाते हैं इस तरीके से कुछ। ठीक है, तो ये जो हम स्टील की परत लगा रहे हैं, अगर इसको हम देखें इस तरह से 1 बाई साइड, तो हम क्या करते हैं टॉप या बॉटम लगाएंगे, इस साइड लगाएंगे या फिर लेफ्ट राइट लगाते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा जो एक्स्ट्रा पार्ट हम क्या ऐड करते हैं लकड़ी में इसके स्ट्रेस को बढ़ाने के लिए, तो यही हमारा कहलाता है फ्लिच्ड बीम। ठीक है, इससे क्या होगा, अगर ये सपोर्ट लग जाएगा तो हमारा जो ये लकड़ी का जो पार्ट है वो क्या हो जाएगा, इसमें मतलब स्ट्रेस की जो कैपेबिलिटी वो बढ़ जाती है। ठीक है, तो वही हमारा कॉन्सेप्ट फ्लिच्ड बीम का आता है। इस कंडीशन में हमें 2-3 चीजें याद करनी है। जो इसमें अगर हम बात करें फ्लिच्ड बीम से रिलेटेड, तो इसमें जो स्ट्रेन हमारा प्रोड्यूस होता है, क्योंकि ये क्या है, वुड है। अब ये जो हम लगा रहे हैं वो क्या है, वो एक स्टील का पार्ट है। तो इस कंडीशन में जो हमारी स्ट्रेन होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है, यानी वुड का और स्टील का। तो अगर इस फॉर्मूले को हम थोड़ा डिराइव करें, तो स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन यंग मॉडुलस। ठीक है, यानी डब्ल्यू के लिए, और इसी तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा होता है स्टील के लिए। ठीक है, स्टील के लिए। तो इस फार्मूले को अगर हम थोड़ा सा इस तरीके से लिख सकते हैं कि सिग्मा एस एंड सिग्मा डब्ल्यू इक्वल टू ई एस अपॉन ई डब्ल्यू। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको क्या करना है, याद रखना है, ये कंडीशन याद रखना है अगर फ्लिच्ड बीम की कंडीशन आती है तो। ठीक है, अब इसी रेशियो को हम जो हमारा लिखा हुआ है इसे हम एम से भी डिनोट करते हैं। जो हमारा एम होता है, यहाँ पे हमारा एम क्या है, वो मॉडुलर रेशियो होता है। ठीक है,
यानी अगर m के साथ हम रिलेट करें इसको तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि हमारा जो सिग्मा s होता है वो m सिग्मा w के बराबर होता है। ठीक है, ठीक है, ये हो गई दूसरी कंडीशन, ये फर्स्ट कंडीशन हो गई, ये दूसरी कंडीशन हो गई। फिर तीसरा यहाँ पे एक टर्म हमारा आता है मोमेंट रेजिस्टेंस का। अगर इसका मोमेंट रेजिस्टेंस पूछता है तो m इक्वल टू क्या होता है, एम डब्ल्यू प्लस एम एस, यानी स्टील का और वुड का। ठीक है, तो ये कंडीशन होती है। अब यहाँ पे आपने पढ़ा होगा बेंडिंग इक्वेशन का रिलेशन। बेंडिंग इक्वेशन का हमारा रिलेशन क्या होता है, m अपान आई इक्वल टू सिग्मा अपान वाई इक्वल टू ई अपान आर। ये हमारी क्या होती है, बेंडिंग इक्वेशन होती है। अगर हम इसको और इसको लें तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि m इक्वल टू हमारा क्या होता है, सिग्मा अपान वाई एंड आई। ठीक है, अब जो आई अपान वाई क्या होता है, वो मॉडुलर सेक्शन होता है, उसे हम क्या करते हैं, जेड से डिनोट करते हैं। तो सिग्मा हम जेड भी इसको हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन, जिस तरीके से हमारा क्वेश्चन क्या होगा, गिवन होगा। तो अगर हम यहाँ पे बात करें एम डब्ल्यू के लिए, तो एम डब्ल्यू को अगर हम फाइंड करते हैं तो हमारा आता क्या है, सिग्मा डब्ल्यू अपान वाई मैक्स होता है और ये होता है आई। अब आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा रेक्टेंगल के लिए क्या होगा, उसी अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इसे यूज करेंगे। ठीक है, इसी तरीके से हम स्टील के लिए बात करें, देखो अब ये लकड़ी का पार्ट है, बट स्टील का पार्ट क्या है, इस जैसे हमारी टिम्बर इस तरीके से, तो हमने क्या किया है, दोनों साइड में लगाया हुआ है। तो यहाँ पे अगर हम निकालते हैं तो इसको हम सिग्मा एस स्टील के लिए, और हमारा क्या होता है, ये जेड एस होता है जैसे कि मैंने बताया। तो यहाँ पे अगर हम सिग्मा एस निकालते हैं तो यहाँ पे हो जाता है 2t। अब हमने 2t क्यों लिखा, क्योंकि दोनों तरफ से हमारे क्या है, स्टील अटैच है इसमें। और ये हमारा क्या होता है, डी स्क्वायर अपॉन 6 होता है, या भी कह सकते हैं जब हमारा रेक्टेंगुलर सेक्शन है। तो यानी ये कंडीशन हमारी क्या करना है, फ्लिच्ड बीम में हमें यह याद रखनी है। ठीक है, अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है और उसे हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। कह रहा है कि ए टिम्बर बीम 5 सेंटीमीटर वाइड बाई 7 सेंटीमीटर डी। एक हमारा टिम्बर है जो 5 सेंटीमीटर क्या है, वाइड है, और 7 सेंटीमीटर क्या है, उसकी गहराई है। ये हमारी क्या है, 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, टू बी रेनफोर्स्ड बाय द बोल्टिंग ऑन टू स्टील फ्रिज। इसमें क्या है, स्टील फ्रिज लगा हुआ है, दोनों साइड में बोल्ट है, वो भी कैसा, ईच 5 सेंटीमीटर बाई 1/2 सेंटीमीटर, यानी 5 सेंटीमीटर इस तरीके से है, और जो इसके बैक साइड यानी ऊपर का साइड है वो 1/2 है, यानी 7 है, यानी 1/2 होगा तो 8 हो जाएगा पूरा। ठीक है, तो अभी हम इसको मान लेते हैं इसी तरीके से। और अगर हम देखें तो यहाँ पे तो इसका जो सेक्शन होगा सेंटर से जो जा रहा है न्यूट्रल एक्सिस का, वो 3.5 होगा। ठीक है, यानी यहां से यहां डिस्टेंस, जब हमारा ये पार्ट लग जा रहा है 5 सेंटीमीटर हाफ हाफ का, तो हाफ इधर भी होगा, हाफ एक तरीके से इधर भी होगा, यानी पूरी डिस्टेंस कितनी हो गई, 8 हो गई। तो एक हमारा क्या होगा, ये 4 डिस्टेंस पे एक्ट करेगा क्या, न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, यानी वाई मैक्स हम कह सकते हैं इसे। तो कह रहा है कि कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, जैसे कि मैंने बताया एम। क्या पूछ रहा है कि मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होगा व्हेन द फ्लिच अटैच सिमेट्रिकल। जो हमारी फ्लिच अटैच है, ये वाला जो फ्लिच है वो सिमेट्रिकली है एट टॉप एंड बॉटम, टॉप में भी और बॉटम में भी। तो व्हाट इज द मैक्सिमम स्ट्रेस, और मैक्सिमम स्ट्रेस कितना होगा इन द स्टील, स्टील के केस में वह भी क्या है, पूछ रहा है। ठीक है, तो देखो पहले कंडीशन मैंने क्या बताया, इसमें जो हमारा सिग्मा एस अपान सिग्मा डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता है, ई एस अपान ई डब्ल्यू होता है। तो इसके अकॉर्डिंग देखो मैंने ई एस और ई टी यानी टिम्बर है, तो गिवन है हमारा ई एस अपान ई टी। ठीक है, कितना गिवन है, 2.1 इंटू 10 की पावर 5 अपान 1.4 इंटू 10 की पावर 4। ठीक है, इसको कटेंगे तो कितना आएगा, 15 आ जाएगा, ई एस अपान ई टी। ओके, अभी जो हमारा ई एस अपान ई टी आया है वो सिग्मा एस अपान सिग्मा डब्ल्यू होता है, टी होता है। तो हम इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, सिग्मा एस अपान सिग्मा टी इक्वल टू 15, और सिग्मा एस हमारा क्या होगा, 15 सिग्मा टी के बराबर होगा। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आ गई, मैंने मान लिया कोई इक्वेशन 1 है ये। ठीक है, इतना करने के बाद अब देखो यहाँ पे जो टिम्बर है हमारा, उसका मैंने सिग्मा टी मान लिया भाई कि 15 हमारा है। ठीक है, कितना है, 15 है, ये मैंने क्या किया, एज्यूम कर लिया हुआ है। ओके, अब देखो हमें पता है कि ये जो हमारा रिलेशन होता है सिग्मा अपान वाई क्या होता है, कांस्टेंट होता है,
इस रिलेशन से हम इसे क्या करते हैं, आगे सॉल्व करते हैं। तो सिग्मा किसके लिए होगा, एक तो इस पार्ट के लिए, मैंने इस पार्ट को मैंने ए बी इंडिकेट कर दिया, और ऊपर वाले पार्ट को क्या ए सी मान लिया, ठीक है। यानी ए बी और ए सी यानी फ्लिच के ऊपर वाला पार्ट, और ये क्या है, ये क्या है, और जो टिम्बर का पार्ट है। दो कंडीशन मैंने इसकी कंसिडर कर ली। तो एक सिग्मा क्या है, जो है वो 4 है, यानी ये 4 है, यानी ए सी है, सिग्मा ए सी अपान 4 ले लिया मैंने। और एक मैंने ले लिया ए बी, वो क्या है 3.5 है। ओके, यहां तक समझ में आ गया होगा आपको। अब यहां पे सिग्मा क्या है, एसी है, एसी 4, और सिग्मा ए बी, सिग्मा ए बी क्या है, जो हमारा सिग्मा ए बी है वो ए और बी इन 3.5 है। तो यहां पे जो टिम्बर के लिए वो मैंने कितना बताया था, 15 बताया हुआ है, ठीक है 15। तो यहां पे अगर हम सिग्मा एस को देखें तो 15 इंटू क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। यानी ये हमारा आगे 19 आ जाएगा, ठीक है। यहां पे 19 में मिल जाएगा, ये क्या है, डिजिट क्या है, एमपीए है, ठीक है। यहां पे क्या करते हैं, इस वैल्यू को पुट कर देते हैं, तो हमारा कितना इसे हम लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं कि भाई जो सिग्मा ए और बी हमें मिला है, तो हमारा कितना हो गया 15 इंटू 6 और ये 3.5। और सिग्मा ए सी अगर हम निकाल रहे हैं यहाँ पे ए सी के लिए, ए और सी के लिए, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 एंड 3.5, 3.5 है, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा 15 इंटू 6। ए सी, सिग्मा ए सी जो इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 102.85 एमपीए। यानी ए सी और ए और बी हमें मिल गया, सिग्मा ए बी हमें मिल गया कि भाई 19 एमपीए है, ठीक है। ये जो इसका स्ट्रक्चर बनता है कुछ इस तरीके से बनता है कि भाई ये है पार्ट, और ये इस तरीके से क्या करता है, इस तरीके से कट करता है, ठीक है। एक डिस्टेंस हो जाएगी, यानी 3.5 पे इंडिकेट करेगा। अगर इसके ऊपर जाएगा तो हमारी जो लाइन है वो इस तरीके से क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी से इस तरीके से कट करेगा, ठीक है। ये केस होता है, बट यहाँ पे हमें निकालना है तो हमने क्या किया, इसको निकाल लिया। आगे इसके सॉल्व करते हैं। अब पूछ रहे हैं मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है। जैसे कि मैंने बताया मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है, एम इक्वल टू क्या होता है कि एम एस हमारा कितना है, यानी एम टी टिम्बर का कितना है, और क्या स्टील का कितना है, ठीक है। यही हमारा पूछ रहा है। तो अगर हम एम टी देखें, एम टी की बात कर रहे हैं हम, तो मैंने बताया था क्या इसमें कंडीशन क्या है, बी डी स्क्वायर अपान 6 है, और क्या होता है जेड एस, ठीक है, और सिग्मा है, सिग्मा टी ऑलरेडी हमें पता है कि यहाँ 6 गिवन है भाई टिम्बर के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, और इस सेंटीमीटर में था बी और डी हमारा, तो हमने क्या किया उसको 0.05 ले लिया, और ये हो गया 0.07 का स्क्वायर अपान 6, ठीक है। ये देखो कहां से लिया हमने, देखो यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है कि ये 5 सेंटीमीटर है, ये क्या है 7 सेंटीमीटर है ये, तो हमने इसको 7 सेंटीमीटर को ले लिया, ठीक है, बी और डी को इस फार्मूले से। ये हमारा हो गया। अब यहां पे कह रहा है स्टील के लिए, स्टील के लिए क्या, हम अगर स्टील के लिए बात कर रहे हो तो हमें सिर्फ स्टील का चाहिए, बट ये क्या है इसमें फ्लिच्ड है, तो पूरा निकाल के क्या करें, अगर हम इसको माइनस कर रहे हैं तो हमें स्टील का निकल आएगा, ठीक है। तो स्टील का निकालते हैं यहाँ पे। तो स्टील का निकालने के लिए हमें क्या है, दोनों कंडीशन में घटाना पड़ेगा। तो पहले हमने निकाल लिया कि भाई हमारा सिग्मा कितना गिवन है 102, जो हमने स्टील के लिए निकाला है, स्टील के लिए। और स्टील के लिए हमारा कितना था पूरा बी, और ये 0d स्क्वायर, क्योंकि पूरा फ्लिच्ड है तो हमने इससे पहले टोटल निकाल लिया। अब माइनस क्या किया, जो टिम्बर का है उसको हमने माइनस कर दिया 0.05 और 0.07 का होल स्क्वायर अपान 6, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया। इसको क्या करो, सॉल्व करोगे तो ये हमारा आ जाएगा 2.45 इंटू 10 की पावर -4 प्लस, अगर हम इसे दोनों को सॉल्व करेंगे तो यहां पे मिलेगा 1.81 इंटू 10 की पावर -3, ठीक है। अब इसे और इसे जब सॉल्व करोगे तो आंसर जो इसका निकलेगा वो मिलेगा 2055 इंटू 10 की पावर -3 एम न्यूटन मीटर, ठीक है। और यही दोस्तों हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। और यही हमें पूछ रहा था कि भाई इसका सेक्शन कितना होगा। देखो क्या पूछ रहा था कि जो हमारा मोमेंट रेजिस्टेंस है वह कितना होगा, ठीक है।
तो ये अगर आपको कंडीशन पता है तो आप इजिली सॉल्व कर पाएंगे। तो थैंक यू वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज दोस्तों लाइक शेयर कमेंट करेंगे। एक टिम्बर बीम 80 mm वाइड एंड 160 mm डीप, ठीक है। एक टिम्बर है, कुछ इस तरीके से कह रहा है। टिम्बर क्या है, इस तरीके से वाइड है कितनी 80 mm है, ठीक है, और 160 mm क्या कह रही है, डीप है। ओके, इतना हमारा क्वेश्चन कह रहा है। इज रेनफोर्स्ड विथ 2 स्टील प्लेट 5 सेंटीमीटर थिक एंड 60 mm वाइड, ठीक है। और ये क्या कह रहा है कि जो इसमें स्टील प्लेट है यानी फ्लिज्ड है वो 5 सेंटीमीटर थिक है और 60 mm क्या है, वाइड है टॉप और बॉटम पे, ठीक है। जो स्टील प्लेट लगी हुई है ये हमारी क्या है, टिम्बर है, ठीक है। और इस तरीके से ये 60, ठीक है, इस तरीके से लगा हुआ है और 5 सेंटीमीटर थिक है, यानी ये 5 सेंटीमीटर इस तरीके से थिक है, ये इसका 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये कह रहा है क्वेश्चन, इफ द बेंडिंग मोमेंट ऑफ 800 न्यूटन एम, जो इसका बेंडिंग मोमेंट है टोटल वो कितना गिवन है, 800 न्यूटन मीटर, एक्ट एट सेक्शन ऑफ दिस बीम, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैक्सिमम फाइबर्स स्ट्रेस इन टेंशन एंड कंप्रेशन इन वुड एंड स्टील। कह रहा है भाई स्ट्रेस क्या होगा स्टील के लिए और वुड के लिए, ये हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है। एज्यूम ES अपॉन EW इक्वल टू 15। तो एक काम करते हैं, ES अपॉन W, हाँ ठीक है, ये गिवन है। तो मैंने बताया था कि अगर हमारा इस तरीके से कंडीशन आता है फ्लिज्ड बीम के लिए, तो एक कंडीशन आपको बताया था पहला कि ES अपॉन EW जो होता है वो सिग्मा S अपॉन सिग्मा W के बराबर होता है। तो भाई यहाँ पे जो ES अपॉन EW है वो 15 हमारा गिवन है, ठीक है, ये गिवन है। अब तो सिग्मा S अपॉन जो सिग्मा W है, तो हम कह सकते हैं कि भाई जो सिग्मा S है वो 15 सिग्मा W के बराबर है, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारा बन गया यहाँ पे। अब दूसरी चीज, जो अगर हम बेंडिंग इक्वेशन की बात करें तो बेंडिंग इक्वेशन हमारा होता क्या है, सिग्मा M अपॉन I Y और यहाँ E अपॉन R एंड सिग्मा अपान वाई, ठीक है। तो सिग्मा अपान वाई एक तरीके से हमारा कांस्टेंट है, सिग्मा अपान वाई क्या है, हमारा क्या है, कांस्टेंट है। जब ये कांस्टेंट है तो यहाँ पे देखो अगर हम इसकी बात करें, जो न्यूट्रल एक्सिस है वो 80 यानी ऊपर होगा, 80 नीचे होगा, ठीक है, किसके लिए, टिम्बर के लिए, ठीक है। तो भाई सिग्मा T अपान हम कह सकते हैं कितना है, 80 है। और अगर हम सिग्मा S की बात करें यानी वुड की है, वुड टिम्बर मतलब वुड, S मतलब स्टील, तो ये क्या है, ये थिक कितनी थी, 5 ही, यानी 85 हो गया, ठीक है। तो हम कह सकते हैं हमारा क्या है, 85 है, ओके। अब जो सिग्मा W है वो क्या निकल सकता है, 85। तो यहां पे देखो, यहाँ पे स्टील हमें लेना है, ठीक है, स्टील के लिए तो 85 क्या हो जाएगा एंड 80, और ये क्या हो गया, ये वुड हो गया, ठीक है, ये हो गया सिग्मा W, ओके। तो यहां पे स्टील अगर इसको हम इससे डिवाइड करते हैं तो 1.0625 आ जाएगा हमारा, और ये हमारा हो जाएगा सिग्मा W, ठीक है। एक रिलेशन यानी यहां से हमने ये फाइंड कर लिया है, ठीक है। अब हमें यहां पे क्या चाहिए, सिग्मा S और सिग्मा W चाहिए, ठीक है। लेकिन ये जो है ये मैक्सिमम के केस में ये आएगा कब, जब हम M इक्वल टू क्या निकालेंगे, MS प्लस MT निकालेंगे, यानी टिम्बर यानी वुड के लिए निकालेंगे, ठीक है। तो यहां से हमें ये मिल जाएगा। तो पहला केस देखते हैं हम, वुड के लिए M, जो M हम यहां पे फाइंड करेंगे, M वो क्या होता है हमारा, सिग्मा एंड I अपान Y, ठीक है, ये मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, ठीक है। तो I अपान Y सिग्मा हो गया। अब यहां पे जो सिग्मा W है इसको एज इट इज रहने दो, और हमारा जो Y है, अभी हम वुड की बात कर रहे हैं तो वुड कितना है, मैक्सिमम 80 है, ये 80 हो गया।
जो आई हमारा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो कितना हो जाएगा, बी डी क्यूब अपॉन 12 होता है। ठीक है, तो यहां पे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, सिग्मा डब्ल्यू अपॉन 80। अब ये बी और डी क्यूब, बी टोटल कितना था 80 ही था ना, तो हम इसको 80 रख सकते हैं, और डी कितना है 160 है टोटल, तो 160 क्यूब अपॉन 12। ओके, इसको यहां से सॉल्व करेंगे, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, इसको यहां पे सॉल्व करेंगे तो हमारा जो एम डब्ल्यू है वो निकल के आ जाएगा 34133.33 सिग्मा डब्ल्यू। ठीक है, इसको भी हम आगे यूज करेंगे एम डब्ल्यू के केस में, क्योंकि एम डब्ल्यू हमारे क्या है, जो टोटल एम है वो हमें गिवन है यहाँ पे, ये वाला केस। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वेशन बना के सॉल्व कर लेंगे। तो ये इक्वेशन 1 मान लो, 2 मान लो, इसको मान लो, अभी मैंने 3 एज इट इज मान लिया है। ठीक है, अब नेक्स्ट केस क्या है, एम डब्ल्यू हो गया हमारा, अब हम एम एस को फाइंड करते हैं। ओके, स्टील के लिए हमारा कितना होगा, एम एस फाइंड करेंगे। अब वही सेम सिग्मा एस आई अपॉन वाई मैक्स। ओके, वाई मैक्स। अब हमें स्टील के लिए चाहिए, तो हमें स्टील के लिए क्या है हमारा पूरा, ये सिग्मा जो एस है वो कितना हमारा था 1.0625 सिग्मा एस अपॉन 85 था, हमने निकाला था। वाई हमें आई निकालना है, मेन कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया भाई इस केस में कितना होगा स्टील के लिए। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पे थोड़ा सा याद करने का टॉपिक है, क्योंकि स्टील हमारे क्या दोनों तरफ से लगा हुआ है, तो यानी 2 हमने कर दिया। अब क्या होगा, बी डी क्यूब अपॉन 12, एरिया कितना है B1 इंटू D1। एरिया के बाद इसका जो डिस्टेंस है बिटवीन वो कितना होगा 80 प्लस D1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूले से हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे। अब बी हमें कितना गिवन है 60, डी हमारा यहाँ पे कितना होगा 5 क्यूब होगा, क्योंकि हम किसकी बात करना है, स्टील की, जो 5 मीटर क्या था, थिक था। ये हो गया 5, और यहां पे हमें कितना मिल जाएगा, ये 5/2 स्क्वायर, ये हो गया स्क्वायर। इसको आगे सॉल्व करो 2। अब यहां पे जब सॉल्व करो कितना हो जाएगा 60, 125, 5 का क्यूब एंड 12 प्लस ये कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा, और यहां पे हो जाएगा ये 82.5 का होल स्क्वायर। इस पूरे टर्म को सॉल्व करोगे तो आपको यहां मिल जाएगा 408500 m की पावर 4, क्योंकि हमारा ये क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में फाइंड हो गई, यानी यहां से हम पुट करें तो एमएस को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, एमएस को फाइंड कर सकते हैं यहां पे। तो यहां पे एमएस को हमने निकाला क्या है 1.0625 85, और ये सिग्मा एस को एज इट इज रहने दो, और यहां पे इसकी वैल्यू को हमने क्या किया, पुट कर दिया। इस वैल्यू को हमने पुट किया, तो यहां पे जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 51062.5 सिग्मा एस। ठीक है, एम और एस मैंने बताया था, एम इक्वल टू हमारा क्या होता है, एम एस प्लस एम डब्ल्यू होता है टोटल। ठीक है, ये कंडीशन पहले ही बताया था फ्लिच्ड बीम के लिए। तो यहां पे एम हमारा गिवन है कितना 800 न्यूटन एमएम को हमने क्या किया, चेंज किया 10⁻3। अब जो एमएस है हमारा कितना गिवन है 510, जैसा कि हमने निकाला है 62.5। ठीक है, सिग्मा एस। और यहां पे हमारा जो एमडब्ल्यू था, एमडब्ल्यू देखो हमने कितना निकाल के रखा हुआ है, एमडब्ल्यू में जो निकाला है ये है सिग्मा डब्ल्यू। ठीक है, तो एमडब्ल्यू को हम यहां पे पुट करते हैं कि एमडब्ल्यू हमारा एक्चुअल में कितना है। तो एमडब्ल्यू हमारा कितना है यहां पे प्लस 341,333.33 सिग्मा डब्ल्यू। ओके, 51062.5। अब ये वाला जो सिग्मा एस है, आपको दिख नहीं रहा होगा, अब दिख रहा होगा, वो क्या था 15 सिग्मा डब्ल्यू के बराबर था, और यहां पे क्या हो गया 341,333.33 सिग्मा डब्ल्यू। यानी सिग्मा डब्ल्यू यहां से हम कॉमन ले लेंगे अगर, तो ये वाला रिजल्ट हमें मिल जाएगा सिग्मा डब्ल्यू। अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये हमारा कितना निकल के आएगा 10⁻3, और यहां पे जो हमारा आंसर निकलेगा, कैलसी से आप सॉल्व करिएगा, ये 270.83 आएगा।
और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा जो सिग्मा डब्ल्यू है वो 0.722 न्यूटन पर mm हमें यहां से मिल जाएगा। यानी एक आंसर हमें सॉल्व मिल गया। अब हमें चाहिए क्या था, सिग्मा एस भी चाहिए। दोनों का क्या कह रहा था, स्ट्रेस को फाइंड करना था हमें। ये हमारा क्या था, 15 सिग्मा डब्ल्यू के बराबर था। तो इसको क्या करो, 15 से मल्टीपल कर दो भाई। तो यहां पे ये कितना आ जाएगा, 10.83 आ जाएगा न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो ये भी हमारा क्या हुआ, सॉल्व हो गया। तो ये दोस्तों इंपॉर्टेंट हमारा क्वेश्चन था। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, फ्लिच्ड बीम के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको दो कॉन्सेप्ट पता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इजिली आपके यहाँ पे 10 नंबर में अक्सर AKTU के एग्जाम में दोस्तों पूछा जाता है। कह रहा है कि द प्रूफ दैट द मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस इन अ सर्कुलर सेक्शन ऑफ ए बीम इज 4/3 टाइम्स द एवरेज शेयर स्ट्रेस। ठीक है, कहने का मतलब हमें प्रूफ करना है कि हमारा जो टाउ मैक्स होता है वह क्या होता है, 4/3 टाइम होता है किसके, एवरेज शेयर स्ट्रेस के। ठीक है, यही हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। और यह दोस्तों आपके प्रूफ एग्जाम में अक्सर 10 नंबर में AKTU में पूछा जाता है। कितने नंबर में, 10 नंबर में दोस्तों ये AKTU में आपके पूछा जाता है। और इससे रिलेटेड हमारे क्या है, न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं। तो देखते हैं हमसे किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो देखो यहां पे बात कर रहा है किसकी, सर्कुलर सेक्शन की बात कर रहा है। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक सर्कुलर सेक्शन को ड्रा किया। ये मेरा क्या सर्कुलर सेक्शन है। अब ये क्या है, इसका न्यूट्रल एक्सिस है। ठीक है, ये न्यूट्रल इसका एक्सिस है। या इसको फाइंड करने के लिए हमने क्या किया, इसका रेडियस मैंने कंसिडर कर लिया कि भाई इसका जो रेडियस है वह कितना है, r है। ठीक है, एक मैंने स्ट्रिप कंसिडर किया इसको फाइंड करने के लिए। ये जो स्ट्रिप मैंने कंसिडर किया हुआ है, आप इसी तरीके से लिखिएगा एग्जाम पे, ये मैंने किया है y डिस्टेंस पे। कितने डिस्टेंस पे, y डिस्टेंस पे मैंने क्या किया, स्ट्रिप को कंसिडर किया हुआ है क्या करने के लिए, फाइंड करने के लिए। ठीक है, ये मैंने मान लिया भाई ये E और इसको मैंने मान लिया F है। अब यहां पे देखो एक रेक्टेंगल एक तरीके से ड्रा हो रहा है और ये इस स्ट्रिप को एक मैं और स्ट्रिप इसी के ऊपर मान ले रहा हूं। इसको फाइंड करने के लिए इसका जो विड्थ है एक तरीके से उसको मैंने dy मान लिया। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ये क्या है, ये dy है। और ये जो इसका पूरा यहां तक का दूरी है वो मैंने मान लिया b है। कितना, यहां से यहां तक का b है। जब यहां से यहां तक का b है तो ये कहने का मतलब कितना होगा, b/2 होगा। अगर हम देखें, अगर मैं इसको o मान ले रहा हूं, इसको f माने लिया, इसको मैंने b मान लिया। ठीक है, तो ये क्या है, एक तरीके से रेक्टेंगल पाइथागोरस प्रमेय से हम इसकी डिस्टेंस को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो यहां पे देखो, अगर हम पाइथागोरस प्रमेय यहां पे लगा रहे हैं o b और f में, किसमें, o b और f में, तो क्या हो जाएगा, b² इक्वल टू r² माइनस y², r² माइनस y²। अगर हम b² यहां से निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, 4r² माइनस y²। और अगर हम b इक्वल टू निकालें तो यहाँ पे 2 हो जाएगा और ये रूट में क्या हो जाएगा, r² माइनस y²। अभी हमने b क्यों फाइंड किया, अभी हमें b की जरूरत यहाँ पे पड़ेगी। ठीक है, अब हमें चाहिए क्या, टाउ मैक्स चाहिए भाई। और हमें प्रूव करना है कि एवरेज के 4/3 टाइम एवरेज के बराबर होता है। तो पहले क्या करें, हम इसका एरिया निकाल लें। हमने एरिया, अगर हम स्ट्रिप की बात करें DA की, तो हमारा एरिया कितना होगा, b इंटू dy होगा। ठीक है, ये b है पूरा, ये b मैंने माना है, b इंटू dy। ठीक है, स्ट्रिप की बात कर रहे हैं तो b, अगर b का हमने वैल्यू निकाल लिया है, कितना है, 2। और यहाँ पे क्या है, r² माइनस y² और ये क्या है, dy है। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, इस स्ट्रेस में फाइंड करने के लिए हमने क्या किया, इस पे मोमेंट को फाइंड किया कि भाई इसमें मोमेंट कितना होगा। ठीक है, मोमेंट को फाइंड किया तो क्या होता है, y इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस और एरिया कितना है, d और a। ठीक है, y da कितना है हमारा, 2r² माइनस y² एंड dy। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखो, हम अभी क्या बात कर रहे हैं, ये स्ट्रिप की बात कर रहे हैं। एक तरीके से हमने dm निकाला है। हमें चाहिए क्या, पूरा होल एरिया चाहिए, यानी हमने स्ट्रिप के लिए निकाला है। अब हमें ये यहां से यहां तक के लिए चाहिए। ठीक है, अगर हम होल एरिया की बात करें, होल मोमेंट की,
ठीक है। तो ए जो हमारा y डैश निकलेगा वह कितना निकलेगा, y और r, क्योंकि ये डिस्टेंस पूरी कितनी r है और ये हमारी y है, ठीक है। तो r क्योंकि पूरा क्या है d है और आधा क्या होता है r होता है, तो मैंने मान लिया r y से r तक के लिए, ठीक है। और ये कितना है हमारा, इसको मैं 2y, और ये कितना हमारा है r स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये d और y, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूं, इसको सॉल्व करने के लिए मैंने पुट किया, यहां पे मैं लेट कर ले रहा हूं एक्स स्क्वायर इक्वल टू मैंने मान लिया आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अगर इसको सॉल्व करूं तो कितना हो जाएगा, 2x dx हो जाएगा, और यहां पे माइनस 2y dy हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। यानी कहने का मतलब इसकी जगह हम ये पुट कर सकते हैं। अगर लिमिट भी चेंज कर देंगे तो लिमिट भी हमारी चेंज हो जाएगी, ये हमारा हो जाएगा 0 और यहां पे हो जाएगा रूट आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, क्योंकि लिमिट भी क्या हो गई, चेंज हो गई। तो कह रहा भाई जो 2y dy है उसकी जगह हम 2x dx पुट करेंगे, तो 2y यानी कहने का मतलब x बचेगा, ठीक है। dx को भी पुट कर लेंगे, और यहां पे हमने क्या माने, एक्स स्क्वायर मान लिया, यानी माइनस के साइन के साथ क्या है पूरा ये 2x है, ठीक है। देखो इसकी जगह हमने क्या किया, इसकी जगह हमने एक्स स्क्वायर को पुट किया, ठीक है। इसकी जगह अभी रूट में है तो x हो जाएगा, और 2y dy की जगह 2x dx हो गया, यानी 2x dx हो गया, क्योंकि माइनस का साइन, इसलिए माइनस का साइन हमने लगा दिया, ओके। इसको आगे सॉल्व करते हैं यहां पे, तो ये क्या हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और यहां पे क्या हो जाएगा माइनस के साइन का 2x स्क्वायर हो जाएगा पूरा ये। अब इसको क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन कर रहे हैं अगर, तो ये -2x स्क्वायर का क्या होता है, एक्स क्यूब अपॉन 3 होता है, जैसा कि आपको पता है एक्स क्यूब अपॉन 3, और ये हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब ये 0 का 0 हो जाएगा, और ये वाला भी पुट करेंगे हम, तो यहां पे हमें कितना मिल जाएगा, a और y बाहर हमारा कितना मिल जाएगा 2/3, ठीक है। अब ये टर्म हमारा क्या है 0, तो 0 माइनस के लिए माइनस माइनस हट जाएगा, बचेगा क्या प्लस, ये वाला वैल्यू हमारा सिर्फ एग्जिट करेगा यहाँ पे, तो हम कह सकते हैं कि हमारा क्या आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये हो जाएगा 3/2, क्योंकि क्या है ये रूट में है, ये 3 है, ये 3/2 आ गया। इतनी बात आपको समझ में आ गई। यानी कहने का मतलब अगर हम देखें जो हमारा टाउ का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, टाउ मैक्स के लिए, अभी हम टाउ की बात कर रहे हैं अगर, तो क्या होता है फॉर्मूला एफ इंटू ए वाई डैश, और होता है आई इंटू बी, ये फॉर्मूला होता है। हमने सारी चीजें यहां पे फाइंड कर लिया, एफ भी फाइंड कर लिया है, ए और वाई को हमने फाइंड किया है 2/3, और यहां पे कितना है आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड 3/2, और ये जो आई है, आई को भी हम एज इट इज रखते हैं, और बी ऑलरेडी हमने यहां से फाइंड कर लिया है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ओके। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और यहां पे क्या बचेगा हमारा, यहां बचेगा एफ, और ये कितना हो जाएगा 3i हो जाएगा, और ये जब ऊपर जाएगा तो माइनस के साथ जाएगा, यानी 3/2 माइनस 1/2, 2 यानी कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पे क्या बचेगा, बचेगा आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये क्या है हमारा टाउ फाइंड हुआ है। कह रहा है यहां पे मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस। अब मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस कहां पे होता है, न्यूट्रल एक्सिस पे होता है, यानी y = 0, ठीक है, न्यूट्रल एक्सिस पे होता है, ठीक है। न्यूट्रल एक्सिस के लिए क्या होगा, y = हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अगर हम y = 0 रख रहे हैं तो हमारा जो टाउ मैक्स यहां पे फाइंड होगा वह कितना होगा, f/3i, और क्या हो जाएगा आर स्क्वायर हो जाएगा, ओके। इसे थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। अब देखो आई क्या है, यहां पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, तो सर्कुलर सेक्शन के लिए क्या होता है पाई 64 और d⁴। हमको पता है r = क्या होता है d/2 होता है, और d = 2r होता है, तो d = हम 2r यहां लिख सकते हैं 64, और ये 2r⁴। अगर हम इसे सॉल्व करेंगे ये वाला r के टर्म में से ले जाते हैं, तो पाई बाई कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और r⁴ हो जाएगा, क्योंकि 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, और 16 चौको 64, ठीक है। यानी i की जगह हम इतना पुट कर सकते हैं
आगे देखते हैं। तो दोस्तों हमने यहां तक फाइंड कर लिया है और आई इक्वल टू हमने अभी क्या निकाला है, आई इक्वल टू हमने निकाला है पाई आर की पावर 4/4। ठीक है। अगर दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको समझ में आ रहा हो तो प्लीज दोस्तों लाइक शेयर कमेंट आप जरूर करें। इसके पहले भी मैंने ऑलरेडी आपके टॉपिक वाइज क्वेश्चन बना के रखे हैं कि आपके जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी हेल्पफुल होगा। तो यहां देखो हमने क्या किया, एफ को पुट किया 3 और यहां पे क्या है पाई आर की पावर 4/4 हो गया। ठीक है। और आर स्क्वायर है, ये हमने क्या किया आर स्क्वायर रख दिया। ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा 4/3 हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा और ये बचेगा एफ, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यानी बचेगा कितना पाई आर स्क्वायर। ये आ गया हमारा टाउ मैक्स। ठीक है। अब कह क्या रहा था, टी एवरेज की बात कर रहा था। अगर हम एवरेज शेयर स्ट्रेस की बात करें कि हमारा एवरेज शेयर स्ट्रेस कितना होगा, एवरेज शेयर स्ट्रेस। ठीक है। तो एवरेज शेयर स्ट्रेस क्या होता है, टी एवरेज होता है शेयर फोर्स, कितना शेयर फोर्स अपान एरिया। शेयर फोर्स कितना है, एफ है, एरिया कितना है पाई आर स्क्वायर है। ठीक है। तो टी मैक्स यानी हम इसकी जगह हम क्या कर सकते हैं, टी एवरेज पुट कर सकते हैं। ये 4/3 आ गया और ये टी एवरेज आ गया। यही तो हमें प्रूव करना था, यही हमारा क्वेश्चन कह रहा था और यही हमने क्या किया, प्रूव कर लिया। अगर आप इतना कर लेते हैं तो आपके 10 नंबर दोस्तों यहां से मिल जाते हैं। ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। अब देखो यही कह रहा था कि प्रूव दैट द मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस टी मैक्स सर्कुलर सेक्शन ऑफ ए बीम इज 4/3 टाइम्स एवरेज शेयर स्ट्रेस, और ये हमारा हो गया प्रूफ। ठीक है। अगर हम बात करें इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इस तरीके से कुछ बनता है इसका कि भाई मैक्सिमम क्या होगा, न्यूट्रल एक्सिस पे होता है तो टी मैक्स होगा और हमारा यहाँ पे क्या हुआ था, टाउ में फाइंड हुआ था। ठीक है। तो ये दोस्तों इसका कंप्लीट आंसर हो गया। थैंक यू। द लोड ऑन ए सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ स्पैन 6 मीटर। ठीक है। एक हमारी क्या है, एक सिंपली सपोर्टेड बीम है इस तरीके से, जो इसका लेंथ है पूरा 6 मीटर गिवन है। ठीक है। अब बीम कैसी है 6 मीटर, वेरीज लीनियरली फ्रॉम 8 किलो न्यूटन एट लेफ्ट सपोर्ट टू नथिंग एट राइट सपोर्ट। ठीक है। यानी कुछ इस तरीके से है। ठीक है। कह रहा है यहां पे एक साइड पे कितना है, लेफ्ट में 8 किलो न्यूटन है, यहां पे क्या है 8 किलो न्यूटन मीटर है, और जो हमारा राइट सपोर्ट है वहां पे कोई सपोर्ट नहीं लग रहा। ठीक है। मैंने मान लिया भाई ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट क्या है बी है। ठीक है। अब ये जो बीम है ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं क्या कंडीशन होती है इसकी और कैसे इसको सॉल्व करेंगे, अभी 1 बाय 1 हम क्या करेंगे देखेंगे। तो कह रहा है कि डिटरमाइन द डिफ्लेक्शन एट मिड स्पैन। कह रहा है डिफ्लेक्शन कितना होगा एट मिड स्पैन पे इफ आई इक्वल टू गिवन है हमारा डाटा और इक्वल टू में क्या है गिवन है। ठीक है। अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे। इस तरह की कंडीशन में हमने भी क्या किया, एक सेक्शन भी ले लेते हैं पहले से हम, क्योंकि मिड स्पैन पे कह रहा है, हमने एक सेक्शन कंसीडर कर लिया एक्स की डिस्टेंस पे, क्योंकि अभी हम जब मोमेंट लेंगे तो यहां पे हमें क्या है, ये इसका काम पड़ेगा। तो पहले हमें कोई भी इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले इस तरीके से हमें रिएक्शन पता होना चाहिए। तो पहले हम क्या करें, आर ए निकाल लें, आर ए कितना होगा और आर बी कितना होगा। अब देखो इस कंडीशन में आर ए और आर बी निकालने के लिए मैंने आपको इनिशियल कॉन्सेप्ट बताया था। यहां पे जो हमारा आर ए होता है वो होता है WL/3 और आर बी का फॉर्मूला होता है WL/6। अब ये कहां से आया, देखो थोड़ा सा एक बार थोड़ा सा याद दिलाता हूं। मैंने बताया था जब आपको मैंने इसके पहले पढ़ाया था, थोड़ा सा याद दिला देता हूं इस तरीके से। ठीक है। ये हमारी क्या है बीम है। अब यहां पे जब ये W वर्क कर रहा है, ये हमारी क्या लेंथ थी पूरी, वहां पे L लेंथ थी, और इस तरफ से जब हम काम करते हैं तो 1/3L पे हमारा काम करता है कोई भी इक्वेशन जब हम सॉल्व करेंगे, और यहां पे 2/3L पे काम करता है। यही मैंने बताया था। ठीक है। वही सेम सीन यहां पे है। अब यहां पे अगर मैं आर ए सपोज दैट ये पॉइंट ए रहा होगा, ये पॉइंट बी रहा होगा, तो अगर हम इसका टोटल लोड देखें, टोटल लोड के लिए क्या होता है 1/2 इसका, और
लेंथ इसकी कितनी है, विड्थ यानी एरिया एक तरीके से हम निकालते हैं ट्रायंगल का, यानी W इंटू एल, ठीक है। और आर ए प्लस आर बी क्या होता है, आर ए प्लस आर बी हमारा टोटल लोड के बराबर हो जाएगा, यानी WL/2। हम करते क्या है कि इस आर ए और आर बी को फाइंड करने के लिए एक पॉइंट पे किसी पे मोमेंट लेते हैं। सपोज दैट मैंने ए पे ले लिया, जब ए पे लेंगे तो यहां पे क्या हो जाएगा, इस तरफ से अगर हम काम कर रहे हैं तो क्या इंडिकेट करेगा, यहां पे 2/3L पे काम करेगा, तो क्या हो जाता है हमारा 2/3L और क्या WL/2 माइनस आर बी इंटू एल इक्वल टू 0। अब ये WL/2 कहां से आया, अब देखो सिमिलर ट्रायंगल से अगर हम देखें इसी इक्वेशन को सेम, तो ये कुछ इस तरीके से रही होगी इक्वेशन, इस तरीके से, यहां पे इस तरीके से इंडिकेट करेगी। यहां पे क्या था हमारा W लग रहा था और ये डिस्टेंस कितनी थी, L थी, ठीक है। अब हमने क्या किया, यहां पे X डिस्टेंस माना है, तो ये सपोज इट Y डैश रहा होगा। अब सिमिलरली ट्रायंगल से तो WL/L हो जाएगा और ये Y डैश अपान क्या हो जाएगा, X हो जाएगा। अगर हम Y डैश को निकालते हैं तो क्या होगा, WL/2 इंटू एक्स ही तो होगा। तो वही तो मैंने कॉन्सेप्ट यहां पे किया है एक तरीके से, ठीक है। तो यहां पे अगर हम RB निकालें RB के लिए, तो यहां पे कितना हो जाएगा, L इस साइड जाएगा, L से L कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, यानी WL/3 हो जाएगा। और RB की वैल्यू अगर हम यहां रख देते हैं तो RA निकल के आएगा, कितना निकल के आएगा, WL/6, ठीक है। यानी कहने का मतलब इस पॉइंट पे, A पॉइंट पे कितना होता है हमारा, WL/6 होता है, और B पॉइंट पे जो हमारा रिएक्शन होता है WL/3 होता है, ठीक है। ये एक डेरिवेशन होता है। तो यहां पे वही मैंने किया है, A पॉइंट पे WL/3 और इस पॉइंट के लिए WL/6 लिया है। तो अब क्या है, W हमारा कितना है, 8 है, और L कितना है, 6 है, ये 3 हो गया, यानी 3 से 2 जाएगा, 8 दूनी 16 किलो न्यूटन हमें यहां से मिल जाएगा। और यहां पे कितना, 8 है, 6 है, और ये 6 यानी 8 किलो न्यूटन हमें यहां पे फाइंड हो गया, ठीक है। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब हमें करना क्या है, हमने क्या किया है, एक सेक्शन कंसिडर किया है XX, और एंड पॉइंट से इस B पॉइंट से X दूरी पे। इतना कंसिडर करने के बाद हमने क्या किया, यहां पे मोमेंट कंसिडर कर लिया। तो हम फाइंड करते हैं भाई MX, ठीक है। अब MX क्या होगा, RB इंटू एक्स। आप एक को क्लॉक एक को एंटी क्लॉक ले सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। RB इंटू एक्स माइनस, ठीक है, कितना, WX/L, जैसे कि मैंने बताया, ये अभी मैंने इसके पहले भी निकाल के दिखाया था, एक सेकंड, ये WX/L, ठीक है। तो वही है, WX/L कितनी दूरी पे काम करेगा, X/2 और इंटू X3 पे, क्योंकि यहां का क्या होता है, 1/3 पे हमारा काम करता है इस साइड से, और इस साइड से 2/3 पे काम करता है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है इसका। तो इस तरीके से हमने यहां पे निकाल लिया भाई, कितना हमें मिला। अब देखो, अब RB हमारा यहां कितना है, WL/6 है, ये WL/6 रख दिया हमने, और ये X हो गया। अब यहां पे कितना हो जाएगा, WX3, और ये कितना हो जाएगा, 6L हो जाएगा, ठीक है। यहां पे क्या है, ये MX है। तो यहां पे जो MX होता है वो हमारा क्या है, EI d2/y/dx2। ये हमें पता है, हमारा फॉर्मूला है स्लोप को और डिफ्लेक्शन को फाइंड करने के लिए। तो यहां पे क्या हो गया, WLX/6 मिल गया, और यहां पे क्या हो गया, WX3 6L मिल गया। हमने क्या किया, इसको हमें क्या फाइंड करना है, स्लोप और डिफ्लेक्शन। तो इसको हमने क्या किया, एक बार इंटीग्रेशन कर दिया, ठीक है। जब इसको एक बार हम इंटीग्रेशन करेंगे तो यहां पे हमें क्या मिलेगा, EY, और यहां पे हमें मिलेगा dy/dx। तो WL6, अब यहां पे क्या हो जाएगी, X² हो जाएगा, ओके। यहां पे माइनस W6 इंटू L, और यहां पे क्या हो जाएगा, X⁴/4 हो जाएगा, ओके। तो EI dy/dx, यहां पे कितना हमें मिला, यहां पे मिलेगा हमें WL, ये कितना हो गया हमारा 12, और यहां पे कितना है, ये X² है, ये हो गया X²। अब ये W हो गया, ये कितना होगा, 24L हो गया। अब यहां पे क्या है, X⁴ है, X⁴ इंटीग्रेशन में हम कांस्टेंट लगाते हैं, C1 और X हो गया। यानी ये एक इक्वेशन हमें मिल गई
सेकेंड क्या कर रहे हैं, इसको हम अगेन एक बार क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन कर दे रहे हैं। ठीक है, तो अगेन जब इसको इंटीग्रेशन हम करेंगे तो हमें मिलेगा क्या, ई आई, और यहां पे हमें क्या मिलेगा, वाई मिलेगा। और इसको अगर हम एक बार और इंटीग्रेशन करते हैं तो यहां पे क्या है हमारा, डब्ल्यू एल अपॉन 12 तो ऑलरेडी था, यहां पे क्या हो जाएगा एक्स क्यूब, और ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, माइनस का साइन, डब्ल्यू 24L तो ऑलरेडी हमारा है ही है, और यहां पे क्या हो जाएगा एक्स की पावर 5 हो जाएगा। और ये वाला पार्ट हमने C1 ऐड किया था ना, सॉरी, अब यहां पे क्या हो जाएगा C1x हो जाएगा, और ये हमारा C2 हो जाएगा। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। इसको थोड़ा और अच्छे से लिख लेते हैं, तो ई आई वाई डब्ल्यू एल, ये कितना हो जाएगा 36 एक्स क्यूब माइनस डब्ल्यू, ये कितना हो जाएगा 120, और ये एल है हमारा, और यहां पे क्या एक्स की पावर 5 है, प्लस C1x प्लस C2, ये क्या हो गई, इक्वेशन हमारी सेकंड हो गई। यहां तक सॉल्व करने के बाद हमें करना क्या है, इसकी बाउंड्री कंडीशन देखनी है। हमें क्या करना है, बाउंड्री कंडीशन को अप्लाई करना है। देखते हैं आगे बाउंड्री कंडीशन को अप्लाई करते हैं। अब हमें करना क्या है, यहां पे देखनी है बाउंड्री कंडीशन कि भाई बाउंड्री कंडीशन हमारी क्या होगी। ठीक है, अगर हम बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करते हैं तो हम पहले क्या कर रहे हैं, एक्स इक्वल टू अगर हम 0 ले रहे हैं तो हमारा जो वाई होगा वह भी क्या होगा 0 होगा। अब एक्स इक्वल टू 0 वाई इक्वल टू 0 इस इक्वेशन पर हम पुट करेंगे तो ये वाला टर्म 0, ये टर्म 0, यानी कहने का मतलब C2 इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे हमने क्या किया, x इक्वल टू हमने क्या लिया, यहां पे x इक्वल टू L और y इक्वल टू 0। ठीक है, जो हमारा x क्या है पूरा L है, तो हमारा y भी क्या है फिर भी 0 है। तो यहां पे देखो फिर से हम अप्लाई कर रहे हैं, तो यहां पे x इक्वल टू L, तो यहां पे अप्लाई किया तो y क्या होगा 0 हो गया 0, और यहां पे क्या हो जाएगा WL, और ये क्या हो जाएगा L क्यूब 36 माइनस WL की पावर 4 120L प्लस C1L, और C2 ऑलरेडी 0, तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो 0 WL की पावर 4 यह हो जाएगा 36 माइनस WL। अब यहां पे देखो एक सेकेंड, यहां पे देखो x की पावर ये 5 था, ठीक है, इसलिए कंफ्यूजन होता था। तो x की पावर 5 है, यहां पे क्या हो जाएगा, ये हमारा 5 हो जाएगा, तो L कटेगा तो L की पावर 4 बचेगा, यानी 4 हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, ये हो गया 120 C1 और L हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हम सॉल्व करें तो C1L निकलेगा, C1L माइनस के टर्म में इसको माइनस कर सकते हैं, फिर आगे माइनस करें तो यहां पे क्या हो जाएगा 360 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 10 WL की पावर 4 माइनस ये कितना हो जाएगा 3 12 36 WL की पावर 4, यानी कहने का मतलब 7 WL की पावर 4, और ये कितना हो गया 360 हो गया। अब एक यहां पे क्या है L है, कैंसिल हो जाएगा, यानी क्यूब बचेगा, यानी C1 इक्वल टू कह सकते हैं माइनस 7 360 WL की पावर 4 हमें यहां पे मिल जाएगा क्यूब, क्योंकि एक L कट गया, तो यहां पे हमें C1 भी मिल गया। अब C2 भी मिल गया, C1 भी मिल गया, इसको क्या कर सकते हैं, यहां पे हम पुट कर सकते हैं भाई, है ना। तो यहां पे अगर हम पुट करते हैं तो हमें मिलेगा क्या, यहां पे EIY, यहां पे कितना है हमारा WL x क्यूब 36 माइनस WX की पावर 4 सॉरी 5 120L माइनस 7 अपॉन 360 WL क्यूब, और ये क्या है x है इंटू एक्स, C2 हमारा क्या है 0 है। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करो। अब यहां पे y इक्वल टू क्या निकलेगा, y इक्वल टू लिखेगा 1 अपॉन E और I, और ये हमारा क्या हो जाएगा WL x क्यूब 36 माइनस WX की पावर 5 120L माइनस 7 360 WL क्यूब इंटू एक्स। ओके दोस्तों, अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज दोस्तों लाइक शेयर कमेंट आप जरूर करें। अब हमारी कंडीशन क्या रहा था, हमें चाहिए था मिड स्पैन पे, तो टोटल हमारी जो डिस्टेंस है 6 थी, तो x इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं 3 लिख सकते हैं,
ये हमारी क्या है, मीटर पे है पूरी, ठीक है। तो हम अकॉर्डिंग टू अपने चेंज कर लेंगे इसको। अब हम सबकी वैल्यू को पुट करते हैं। ई हमें क्वेश्चन में गिवन था कितना, गीगा पास्कल यानी 10⁹ ओके। और हमारा जो आई था वो कितना था, 316 इंटू 10⁻mm में गिवन था। इसको हमने क्या किया, चेंज कर लिया मीटर पे, तो 10⁻⁻6 हो जाएगा, बचेगा यहाँ पे। अब सारी वैल्यू को क्या करो, पुट करो। W कितना था हमारा, 8 था, L है, और ये क्या है, 3 है, जैसे कि मैंने बताया x इक्वल टू क्या 3 है। 36 माइनस 8 3⁵ 120 इंटू 6 माइनस 7 360 8, और ये L हमारा कितना है, L हमारा कितना था, 6 था, और ये हमारा कितना है, 3 था, ठीक है। ये सब क्या है, इसको भी हमने क्या किया, चेंज कर दिया, क्योंकि हम सारी रीडिंग अभी क्या कर रहे हैं, एक तरीके से हम mm फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पे ये हो गया। अगर हम इसे और थोड़ा सॉल्व करते हैं तो यहां पे हमें ये क्या मिलता है, ये मिलता है 6/2 00 एंड 10⁻3, और इसको सॉल्व करेंगे तो मिलेगा 36 माइनस 2.7, और इसको सॉल्व करेंगे तो मिलेगा 100.8 एंड 10⁻3। इसको और हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा लिख के किस तरीके से लिख सकते हैं, इसको 0 को 6.32 इंटू 10⁻7 हो जाएगा, और यहां पे ये माइनस साइन के साथ बचेगा 7.5 इंटू 10⁻3 ओके, क्योंकि 10⁻3 है। इसको फाइनली सॉल्व करते हैं तो माइनस साइन के साथ 1.068 10⁻³ मीटर आता है यहाँ पे। अब मीटर है, हमने क्या किया, mm में चेंज किया, तो यहाँ पे कितना बचेगा, माइनस 1.068, क्योंकि माइनस में है तो mm में लिख सकते हैं। अब ये माइनस इंडिकेट हमारा कर रहा है कि भाई ये हमारा जो स्लोप है वो क्या है, निगेटिव डायरेक्शन में यानी डाउनवर्ड में। और यही दोस्तों हमारा क्या है, फाइनल आंसर है। अगर इसे सॉल्व करते हैं तो आपके 10 नंबर यहां से मिल जाते हैं। तो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट आप जरूर करें। थैंक यू।